हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिल गुरु। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास फर्स्ट मैथ्स का चैप्टर थर्ड, है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मैंगो ट्रीट। ठीक है, मैंगो की ट्रीट मिलने वाली है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लेना, और जिसको चैप्टर बहुत अच्छे से समझना हो वो वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट अस रीड। देखो, ये इधर एक पोयम है, ठीक है, स्टोरी है। द बर्ड्स आर वॉचिंग अ स्क्विरल ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, बर्ड्स जो हैं वो एक स्क्विरल को देख रही है। स्क्विरल का मतलब क्या होता है? गिलहरी। जैसे ये रही, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गिलहरी। ठीक है, इसे देख रहे हैं, ये क्या खा रही है? मैंगो खा रही है। ठीक है, तो ये सारे बर्ड जो इस गिलहरी को देख रहे हैं कि ये क्या खा रही है? मैंगो खा रही है। ठीक है, फिर आगे क्या है? वन बर्ड। देखो फिर ये क्या है? ये तो वो खा रही थी ना, गिलहरी आम खा रही थी, तो एक तो नीचे गिर गया। ठीक है, डंप हो गया, मतलब नीचे गिर गया। फिर ये इसी के साथ नीचे कूद रही है। देखो दिख रहा है ना जैसा पिक्चर में। वन बर्ड ज्वाइन, तो इसने एक बर्ड ने क्या किया? इसके साथ ज्वाइन किया। नाउ टू ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। तो फिर क्या है? पहले ये एक अकेले खा रही थी, अब एक बर्ड भी इसके साथ आ गई। तो मतलब क्या हुआ? अब दो लोग, मतलब दो, एक गिलहरी और एक चिड़िया एक आम को खाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक आम को खाएंगे। फिर क्या है? वन मोर बर्ड ज्वाइन। फिर ये दो तो खा ही रहे थे, फिर एक और बर्ड आ गई, उसने भी क्या कर लिया? खाना शुरू कर दिया। तो अब इधर कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, वन मोर बर्ड ज्वाइन, तो अब वन एक और आ गई, तो फिर अब कितने हो गए? 4 हो गए, है ना। फिर क्या है? वन मोर बर्ड आर, तो फिर कितने हो गए? मतलब जितने बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही काउंटिंग भी बढ़ती जा रही है, तो उसके पार्ट्स भी उतने ही कम होते रहेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे टोटल कितनी बर्ड्स मतलब एक गिलहरी और टोटल 4 बर्ड आ गए, मतलब कि 5। नाउ 5 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब ये पांचों मिलकर क्या कर रहे हैं? मैंगो को खा रहे हैं। ठीक है, वन मोर बर्ड ज्वाइन, फिर एक और बर्ड आती है, तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। फिर एक और आएगी तो 7 हो जाएंगे। फिर एक और आएगी तो क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, फिर वन मोर बर्ड मतलब एक और आ गई, तो फिर ये 9 बर्ड एंड एनिमल एट द मैंगो। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? सब 9 मिलकर, 9 बर्ड और एनिमल मिलकर क्या कर रहे हैं? मैंगो खा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बर्ड इन द पिक्चर। ठीक है, अब हमें इन पिक्चर्स में क्या करनी है? बर्ड को आइडेंटिफाई करना है ना। तो बर्ड कौन कौन सी है? देखो सारी तो बर्ड ही हैं। देखो इसमें बर्ड कौन सी दिख रही है आपको? ये बर्ड है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे बर्ड है, पर ये बर्ड नहीं है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो, हाउ मैनी एनिमल्स और बर्ड्स वर ईटिंग द मैंगो इन द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में कितने बर्ड और कितने एनिमल्स मैंगो को खा रहे थे। स्टार्टिंग में कौन? एक ही तो खा रहा था ना। ये कौन खा रहा था? गिलहरी खा रही थी अकेली। देखो ये, है ना, एक अकेली गिलहरी खा रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाउ मैनी मोर एनिमल और बर्ड आर ज्वाइंड एवरी टाइम। तो हर टाइम पे कितने कितने एनिमल और बर्ड ज्वाइन हो रहे थे? 1 1 हो रहे थे, है ना। एक एक करके ही तो बढ़ रहे थे, तो 9 तक हुए, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी मोर एनिमल और बर्ड ज्वाइन एवरी टाइम। ठीक है, इसने क्या पूछा कि एवरी टाइम पे कितने बर्ड और एनिमल ज्वाइन हो रहे थे? 1 मोर हो रहे थे ना, 1 1 होके फिर वो ऐड होते जा रहे थे, है ना, एवरी टाइम। ठीक है, तो व्हाट इज 1 मोर देन 1, 1 मोर देन 2 अप टू 9। अब हमें बताना है कि 1 मोर देन 1 क्या होगा? 2 होगा, है ना। 1 मोर देन 1 क्या होगा? 2 पे 3 होगा। फिर क्या? 4 5 6 7 8 9, पूरा 9 तक लिखना है हमें। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे? 1 एक लिख के बता रहे, बाकी आप लिखना। ठीक है, 1 मोर देन 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। फिर क्या होगा? 2 मोर देन
2 कितना होगा, सॉरी 1 मोर देन 2 कितना होगा 3, फिर 1 मोर देन 3 कितना होगा 4। ऐसे ही सारे क्या करने हैं 9 तक लिखने हैं इस वाले क्वेश्चन में, है ना, सॉरी इस वाले डी वाले क्वेश्चन में। फिर क्या है, हाउ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द मैंगो एट द एंड, एंड में कितने एनिमल और कितने बर्ड मैंगो को खा रहे थे, कितने खा रहे थे, टोटल 9 खा रहे थे, है ना, अभी तो बताया था ना यहाँ पर। नाउ 9 बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द मैंगो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, मैच द नंबर ऑफ बर्ड्स विद द नंबर ऑफ फिंगर्स। अब हमें देखो यहाँ पे बताना है कि कितने नंबर ऑफ बर्ड्स हैं और कितने नंबर ऑफ फिंगर्स हैं, ठीक है। तो हमें इन्हें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, अब हमें पिक्चर को छोटी करनी पड़ेगी ताकि आपको सब दिखे, है ना। अब देखो करते हैं, तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं कि हमें सब दिखाई दे। देखो इधर क्या दिख रहा है, इधर कितनी बर्ड है 1 2 3 4, है ना, 4 बर्ड है। तो 4 बर्ड को हम किससे करेंगे, फिंगर कितनी है 1 2 3 4, तो ये किससे मैच हो गई, ये इससे मैच हो गई, है ना। फिर इधर कितने बर्ड है 1 2 3 4 5, तो हम किस में करेंगे 5 में, तो 1 2 3 4 5 ने काउंट करना है और मैच करना है, ठीक है। इधर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 बर्ड्स है, तो 7 कहाँ है 5 और 6 7, तो ये इससे क्या करेंगे हम मैच कर देंगे। फिर इसमें टोटल बर्ड्स कितनी है, इसको देखो, इसको काउंट करना है ना हमें अब, तो टोटल बर्ड कितनी है देखो, इसमें टोटल बर्ड कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो टोटल वर्ड कितनी है 8 है, सॉरी 9 है, तो अब हम क्या करेंगे 9 से इसे मैच कर देंगे, है ना। तो हमने क्या किया, इसे 9 से मैच कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर आगे देखो क्या है, हाँ मैच द फिंगर्स विथ करेक्ट नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि करेक्ट नंबर ऑफ डॉट से मैच करना है फिंगर्स को, ठीक है। तो चलो करते हैं, यहाँ पे देखो आपको कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही है, इसके लिए तो वापस से करना पड़ेगा, ठीक है, स्मॉल स्मॉल। तो देखो एक हमें करके बताया है, बाकी हमें करना है ना। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे 3 डॉट से मैच किया, ठीक है। तो अब इधर कितनी है 1 2 3 4 5, तो हम 5 डॉट से मैच करेंगे 1 2 3 4 5, हम इससे मैच कर देंगे। फिर ये क्या है 1 2 3 4, 4 किधर है, ये रहा 4, तो हम इससे मैच करेंगे। फिर क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो हम 6 वाले से क्या करेंगे मैच कर देंगे, आखिर में जो बचा वही 6 होगा, है ना। फिर क्या करना है देखो, फिर है लेट अस प्ले माइंड विथ फिंगर्स, ठीक है। शो 3 फिंगर्स टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को 3 फिंगर्स दिखाओ, ठीक है। योर फ्रेंड हैज टू शो 3 फिंगर्स बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। उसने क्या किया 3 फिंगर्स दिखाए पर डिफरेंट वे में। सिमिलरली यू कैन प्ले फॉर अदर नंबर्स, तो आप ऐसे ही अदर नंबर्स के साथ खेल सकते हो, कैसे कि इसमें 2 निकाल लो, 4 निकाल लो, 5 निकाल लो, 6 निकाल लो, 8 9 10, ऐसे ही, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही फिंगर्स निकालो, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो, ठीक है। What are the different ways to showing 4 fingers using one mind, ठीक है। एक ही दिमाग से सोच के बताओ कि हम 4 फिंगर्स को कितने कितने डिफरेंट फिंगर्स में शो कर सकते हैं। तो पहले एक 1 निकाल लिया, फिर हम 3 निकाल लेंगे, मतलब 1 हैंड में 1 फिंगर, फिर 3 सेकेंड हैंड में 3 फिंगर, ठीक है। या तो फिर हम दोनों हैंड में 2 2 फिंगर्स निकाल सकते हैं, है ना, या फिर इसमें 3 इसमें 1, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। तो वैसे ही हमें ये बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो इसके आगे देखो लेट अस प्ले आउटसाइड, अब इसमें हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे बाहर खेलेंगे, है ना। तो हम बाहर खेलेंगे अब। तो देखो लिखा क्या है, देखो पहले यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं सर्कल बना के, है ना। ये सारे क्या कर रहे हैं सर्कल बना के खेल रहे हैं।
कैसे खेल रहे हैं, देखो ये बीच में क्या बजा रही है, क्लैपिंग कर रही है, ये सारे खेल रहे हैं, ये देखो ये सब खेल रहे हैं आपस में, है ना। चिल्ड्रन कैन मूव इन अ सर्कल बाय होल्डिंग हैंड्स एंड सिंगिंग सॉन्ग, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूम के क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अ चाइल्ड क्लैप एंड शेज फोर, ठीक है, एक बच्चे ने क्या किया, क्लैपिंग की और क्या बोला, फोर। ऑल ऑल चिल्ड्रन कैन मेक ग्रुप्स ऑफ फोर बाय होल्डिंग हैंड्स, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसने क्लैप करके फोर बोला तो सारे बच्चे ने फोर फोर का ग्रुप बना लिया, ठीक है। द लेफ्ट आउट चिल्ड्रन कैन काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप, तो जो भी बाकी बच्चे बचेंगे वो क्या करेंगे, सारे ग्रुप्स के नंबर गिनेंगे कि वो कितने कितने का ग्रुप बनाए। सिमिलरली द चिल्ड्रन कंटिन्यू दिस गेम बाय सेइंग डिफरेंट नंबर्स अप टू 9, तो ऐसे ही उन्होंने एक गेम बना दिया, उन्होंने अलग अलग नंबर्स बोले, किसी ने 7 बोला तो 7 का ग्रुप बन गया, 6 बोला तो 6 का ग्रुप बना लिया, ऐसे अलग अलग नंबर से क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। तो ऐसे आप इस गेम को आप भी ट्राई कर सकते हो, है ना। अब क्या है, माई ड्राइंग डे, अब क्या है, इसका ड्राइंग डे है, ठीक है। तो देखो, अ ड्राइंग इवेंट हेल्ड फॉर चिल्ड्रन ऑन एकता दिवस, ठीक है। तो एक क्या किया, ड्राइंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है एकता दिवस पे, ठीक है। 31 अक्टूबर को क्या आता है, एकता दिवस आता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एकता दिवस कब आता है, 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। असाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू ईच चाइल्ड बाय ड्राइंग अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि हमें अलग अलग बच्चे को, मतलब एक ईच चाइल्ड को, मतलब हर एक बच्चे को हमें एक अलग अलग टास्क असाइन करना है, ठीक है। असाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देना है, ठीक है, ताकि वो अलग अलग लाइन ड्रॉ करें और पिक्चर्स ड्रॉ करें, ठीक है। देखो कितने अच्छे से खेल रहे हैं ये सब। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, हेल्प देम टू नो इफ दे हैव इनफ मटेरियल, ठीक है। अगर उनके पास इनफ मटेरियल है तो उनकी क्या करनी है, हेल्प करनी है। तो टिक मोर और लेस और इक्वल, तो अब हमें क्या करना है, मोर लेस और इक्वल पे क्या करना है, टिक करना है। अब क्या, यहाँ पे हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है। मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब हमें अलग अलग यहाँ पे वो बताना है। तो ये क्या दिया है हमें, देखो, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, इनकी हेल्प करनी है, ठीक है। ये क्या है, बोर्ड है। तो अब देखो हमें ये बताना है कि किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास सेम है, ठीक है। तो देखो ये बोर्ड इसके पास भी है, इसके पास भी और इनके पास भी है, मतलब तीनों के पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने चिल्ड्रन है उतने ही ये बोर्ड है, ठीक है। ये क्या है, चार्ट पेपर है। तो चार्ट पेपर कितने के पास है, देखो 1 2 3, 3 चिल्ड्रन है, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 चार्ट पेपर्स हैं, मतलब कि ये क्या है, मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने चिल्ड्रन है उससे ज़्यादा हमारे पास क्या है, चार्ट पेपर्स है। फिर क्या है, कलर है। तो देखो कलर का क्या है, कलर 1 2 3 4 5 5, मतलब 5 कलर्स हैं, और चिल्ड्रन क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 चिल्ड्रंस हैं। तो ये भी क्या है, ज़्यादा है, तो ये भी हम इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, पेंसिल है। तो पेंसिल कितनी है, 1 2 3 4, है ना, नहीं ये तो कलर है ना, 1 2 3, 3 पेंसिल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे चिल्ड्रंस कितने हैं, 1 2 3, तो ये क्या है, सेम है, जितने चिल्ड्रन है उतने ही पेंसिल्स हैं। उसके बाद इरेजर कितनी है, देखो इरेजर कहाँ है, ये 1 इरेजर है ना, 1 ही इरेजर है, बट यहाँ पे तो 3 चिल्ड्रंस हैं, तो ये क्या है, लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये क्या होगा, इस पे टिक होगा, है ना। उसके बाद क्या है, आगे देखो, आगे क्या दिया है, टेक द वन विच इज मोर इन नंबर, अब हमें उस पर टिक करना है जो सबसे ज़्यादा है। तो काउंट करो, ये क्या है, 1 2 3
5, ये 6, टोटल कितने हैं? ये 6 है। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मोर नंबर किसके हैं? ये तो 8 बनाना है, तो ये ज़्यादा है, तो हम इस पर टिक करेंगे। ठीक है, फिर क्या है? टिक द वन विच इज़ लेस इन नंबर। अब हमें इस पर टिक करना है जो सबसे कम है। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये 9 है। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो लेस नंबर कौन सा है? इसका। फिर क्या है? टिक द वन विच इज लेस इन नंबर। अब हमें उस पर टिक करना है जो क्या है? जिनकी नंबर कम है। 1 2 3 4, ये 4 चिल्ड्रंस है। और यहाँ पे बॉल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है। तो इसमें लेस वाले पे करना है, तो मतलब चिल्ड्रंस वाले पे टिक होगा, है ना। फिर क्या है? लेट अस प्ले। ठीक है, अब हमें क्या करना है? प्ले करना है। अब देखो क्या है? प्ले दिस फिंगर गेम विथ योर फ्रेंड। अब हमें ये फिंगर गेम अपने दोस्तों के साथ खेलना है। शो सम फिंगर्स, फॉर एग्जाम्पल आर 4 फिंगर, योर फ्रेंड हैज टू शो लेस फिंगर्स देन 4। ठीक है, तो हमें ये क्या करना है? ये फिंगर वाला गेम अपने फ्रेंड के साथ खेलना है। ठीक है, हमें कुछ उसे नंबर्स मतलब फिंगर्स दिखानी है। ठीक है, जैसे कि 4 फिंगर हमने उसे दिखाई। ठीक, 4 फिंगर दिखाने के बाद उससे आपका जो फ्रेंड है, जितनी हम नंबर ऑफ फिंगर्स दिखाएंगे वो उससे क्या करेगा? लेस फिंगर देन 4। तो मतलब कि वो क्या करेगा? 4 से कम फिंगर दिखाएगा। तो ये गेम इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, आस्क योर फ्रेंड टू शो मोर देन दैट नंबर। ठीक है, अब दूसरे फ्रेंड से क्या बोलना है? कि वो उससे ज़्यादा नंबर निकाले। मोर नंबर इन सम अदर वे, कुछ अलग वे में, एंड लेस नंबर इन सम अदर वे। लेस नंबर अलग वे में निकालना है और मोर नंबर भी अलग वे में निकालना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, मीन्स पार्ट बी में। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए था। ठीक है, तो जिसे भी जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आ गया हो, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।